हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सीखते हैं। आज हम टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे जाएंगे, ये समझने के लिए कि हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। और हाँ, ये कहानी हमारी आज़ादी से बहुत बहुत पहले शुरू हो गई थी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि अंग्रेज सरकार से भी पहले भारत पर एक प्राइवेट कंपनी ने राज किया? जी हाँ, ये एकदम सच है। और हमारे संविधान के बनने की कहानी ना किसी सरकार या राजा से नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी से शुरू होती है। एक ऐसी कंपनी जो आई तो थी मसाले खरीदने, पर धीरे धीरे पूरे देश की मालिक बन बैठी। और इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1600s में क्वीन एलिजाबेथ वन से इजाज़त लेकर भारत आई थी। मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के हालात देखकर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बढ़ानी शुरू कर दी। तो एक ट्रेडिंग कंपनी रूलर कैसे बन गई? 1757 में प्लासी की लड़ाई और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद कंपनी के हाथ एक ऐसी पावर लगी जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1765 में उन्हें मिले दीवानी अधिकार, और बस यही था वो टर्निंग पॉइंट। तो ये दीवानी अधिकार आखिर थे क्या? अरे, इसका सीधा मतलब था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लोगों से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी अब सरकार की तरह लोगों से टैक्स ले रही थी। यहीं से कंपनी एक व्यापारिक ताकत से एक पॉलिटिकल पावर बन गई। अब जैसे जैसे कंपनी की ताकत और पैसा बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा। ये सब देखकर लंदन में बैठी ब्रिटिश पार्लियामेंट की टेंशन बढ़ गई। उन्हें लगा कि भाई ये कंपनी तो हाथ से निकल रही है, अब इसे कंट्रोल करने का टाइम आ गया है। और यहीं से भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की पहली ईंट रखी गई। तो संसद ने अपना पहला बड़ा दांव खेला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। इस कानून ने क्या किया? देखो, इसने बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया और मद्रास और बॉम्बे को भी उसके अंडर ले आए, मतलब पावर को सेंट्रलाइज कर दिया। और साथ ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। तो अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? थोड़ा सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। खैर, इसके बाद भी कई दशकों तक कंपनी का राज तो चलता रहा, लेकिन फिर आया साल 1857, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस एक विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी शासन की पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। ये इतना बड़ा था कि ब्रिटिश सरकार को अब सीधे मैदान में उतरना पड़ा। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। 1857 से पहले कौन राज कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी ने कहा, बस अब बहुत हुआ, और भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। कंपनी का खेल खत्म। इस बड़े बदलाव को ऑफिशियल बनाने के लिए 1858 में एक नया कानून लाया गया, जिसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस कानून में ऑफिशियली कंपनी के शासन को खत्म किया और भारत को सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बना दिया। इस कानून से कई बड़े बड़े बदलाव हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो भंगी कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो अब सीधे रानी का आदमी होता था। और लंदन में भारत के मामलों के लिए एक नई पोस्ट बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मतलब पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया। अरे वाह, हम तो कहानी में काफी आगे आ चुके हैं। अगर आपको ये पूरी कहानी समझने में मजा आ रहा है और कुछ नया सीख रहे हो, तो फटाफट वो जो लाइक का बटन है ना, उसे दबा दो। इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। चलिए, अब सीधे उस कानून पर आते हैं जो हमारे आज के संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट बना। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ अब तक का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड कानून था, और इसका हमारे संविधान पर इतना गहरा असर पड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इस एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया दिया, और सबसे जरूरी बात, इसने पावर्स को सेंटर और स्टेट्स के बीच 3 लिस्ट में बांटा: फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट। कुछ सुना सुना लग रहा है? अरे हाँ, ये सिस्टम आज भी हमारे संविधान में है। ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट था कि यही इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। और अब इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान को बनाने वालों ने
1935 के इसी एक्ट का लगभग 70% हिस्सा थोड़े बहुत बदलावों के साथ सीधे सीधे भारत के संविधान में ले लिया था। जी हाँ, 70%। ये बात इस चीज को एकदम परफेक्टली बताती है। 1935 के एक्ट ने हमारे संविधान का ढांचा मतलब उसका कंकाल और उसका ज्यादातर हिस्सा तैयार कर दिया था। हमारी संविधान सभा ने बस उस ढांचे में एक आजाद डेमोक्रेटिक भारत की आत्मा फूंकी। तो अब हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर 1935 का कानून इतना अच्छा और डिटेल था तो फिर आज़ादी के बाद हमें एक नया संविधान लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हम उसी कानून को क्यों नहीं अपना सके? इस पर ज़रा सोचिएगा और अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेगा माइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।